हेलो एवरीवन, आपको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है रेबीज। बहुत अच्छा से जानेंगे इसको, रेबीज के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, है ना। बाकी आप समझ में करते हैं, समझदार हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है रेबीज। इसको बहुत अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि रेबीज है क्या आखिर। रेबीज ये जो है, रेबीज एक प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु, वायरस। और उस वायरस का नाम है लाइजा वायरस टाइप 1। इस वायरस के वजह से ये जो जंतु है, ये जंतु में पाया जाता है वायरस। और जब वो बाइटिंग कर देगा आपको, जब काट देगा आपको, तो जो वायरस है उसके लार के द्वारा आपके ब्लड में प्रवेश कर जाएगा, जिसके वजह से आपको हो जाएगा रेबीज। और रेबीज जब हो जाएगा तो आपको अनेकों प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल जानिए कि रेबीज है क्या। रेबीज का डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। तो रेबीज का डिफिनेशन सिंपल तौर पर अगर देखा जाए तो इसका हो सकता है, होगा, ये जो रेबीज एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज। विषाणु एक प्रकार क्या है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज, जो लाइजा वायरस टाइप 1 के कारण से होता है। हम भी क्या बोले, वायरस का नाम बताएं आपको, क्या, लाइजा वायरस टाइप 1। इसके कारण से होता है। अब ये सामान्य जंतु या पागल जंतु जैसे कुत्ता हो गया, सियार हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सब जो जंतु है, ये सामान्य रहे या फिर पागल रहे, ये जब दोनों अवस्था में रहेंगे और आपको काट लेंगे तो आपको ये रेबीज होने की संभावना है। ये जो जंतु है, क्या बोलते हैं, ये जो रोग है किसके कारण से हो रहा है, लाइजा वायरस टाइप 1। अब ये कहाँ पाया जा रहा है, जंतुओं के शरीर में। और जब आपको काटेगा तो उसके लार के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपको सामना करना पड़ सकता है रेबीज का। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, है ना। रेबीज, इसका परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले। परिभाषा इसको लिखेंगे परिभाषा में कि रेबीज एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। रेबीज एक प्रकार का क्या है, रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। इसको विषाणु भी बोल सकते हैं, विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग है, जो उस वायरस का नाम थोड़ा सा लिखते हैं डिफरेंट कलर में ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। उसका नाम है लाइजा वायरस टाइप, लाइजा वायरस टाइप 1। ये क्या है, विषाणु है, वायरस है, जिसके वजह से आपको हो रहा है ये लाइजा वायरस टाइप 1 के कारण, ये कारण होता है, लाइजा वायरस टाइप 1 के कारण होता है। अब सबसे पहले तो समझिए कि ये इसके वजह से होता है, ठीक है। तो इसके वजह से जब हो रहा है तो आगे हम जानेंगे कि ये जो बीमारी है, सामान्य जंतु या फिर पागल जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर, सियार, ये सब जंतु है, या तो सामान्य अवस्था में रहे तो भी हो सकता है और पागल अवस्था में रहे तो भी हो सकता है। सबसे पहले लिखेंगे इसको यहाँ पे, ये सामान्यतः, ये प्राय, या फिर ये सामान्य या पागल जंतु जैसे क्या क्या हम बोले, या तो उसको कुत्ता काट ले, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर, सियार, ये सब जो
जंतु आप देख रहे हैं, ये अगर काट ले तो आपको रेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सब जान गए, ये सामान्य पागल जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर इत्यादि काटने से होता है। समझ गए। अगर मान लीजिए ये बीमारी हो गया तो इसका कोई लक्षण होगा, जैसे बुखार लगता है तो उसका कोई लक्षण होता है। आपका शरीर जो है हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है शरीर, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ मतलब कहीं जाने का मन नहीं करता, यानी जो आपका जो शरीर है अचल हो जाता है। यानी कहने का मतलब चलता तो है लेकिन उतना अच्छा से माइंड भी काम नहीं कर पाता है जब आप अस्वस्थ रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक इसका भी क्या है, सिम्टम्स है, लक्षण है। तो उसको जानेंगे हम। सिम्टम्स ऑफ रेबीज। सिम्टम्स ऑफ रेबीज, यानी इसको हिंदी में लिखे तो क्या होगा, रेबीज के, रेबीज होने का लक्षण, या फिर रेबीज का लक्षण। समझ गए। तो रेबीज का कुछ लक्षण है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला अगर लक्षण देखा जाए तो रेबीज होने के उपरांत जो जंतु है जिस व्यक्ति को काटेगा, वो जो व्यक्ति है उसी जंतु जैसा बिहेव करेगा। जैसे पागल कुत्ता काट लिया तो जो व्यक्ति है पागल कुत्ता की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला लिखते हैं कि काटा हुआ जंतु के जैसा बिहेव करने लगता है व्यक्ति। काटा हुआ जंतु के जैसा व्यक्ति बिहेव समझ रहे ना, व्यवहार, बिहेव करने लगता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में आप ये समझिए, हो गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या हो कि इसमें आपको तेज बुखार रहेगा। जब रेबीज आपको हो जाएगा तो आपको इसके साथ तेज बुखार रहेगा। तेज बुखार और बेचैनी रहेगा, बेचैनी। तेज बुखार और बेचैनी रहेगा। समझ गए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, काटा हुआ जंतु के जैसा व्यक्ति बिहेव करने लगता है। अब उसको कुत्ता काट ले और उस व्यक्ति को रेबीज जब हो जाए तो उसी जंतु जैसा बिहेव करेगा। कुत्ता है तो कुत्ता के जैसा वो जीभ निकालेगा, लार टपकाएगा, यानी उसी तरह का क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। और सेकंड है कि तेज बुखार रहता है, तेज बुखार और बेचैनी रहेगा आपको। समझ गया। और तीसरा पॉइंट लिखें तो जिस व्यक्ति को काटेगा उस व्यक्ति को पानी से डर लगेगा। ठीक है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति काटा हुआ जंतु के जैसा बिहेव तो करबे करता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पानी से डरने लगता है। किससे? इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। डर लगने लगता है। जब व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा, इसमें रेबीज के वायरस प्रवेश कर चुके होंगे, तब इसको पानी से डर लगने लगेगा। और जब डर लगने लगेगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया हो गया। क्या हो गया है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया जो है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिया जो है पानी
से डर लगने की वजह से इसको बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जब उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगेगा तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो ये क्या हो गया, आपका सिम्टम्स हो गया, ये लक्षण था। अब आपको हम आगे जानेंगे कि इसका रोकथाम क्या है, परहेज क्या है। तो आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटा करके और फिर से हम बताते हैं। ठीक है, ले लीजिए परहेज या रोकथाम। तो सबसे पहले जानेंगे कि परहेज क्या है, इसका रोकथाम क्या। तो पहला पॉइंट लिखिए, है ना, पहला पॉइंट में लिखिए इसका एंटी रेबीज एक वैक्सीन होता है। एंटी यानी रेबीज से बचने के लिए एक वैक्सीन होता है, इसको बोला जाता है एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन। और इसको अगर बोला जाए तो वैक्सीन का नाम होता है रेवेक्स। इस वैक्सीन का नाम क्या है, रेवेक्स। ये पहला हो गया। आपको पहला काम ये करना है, जब ये रोग हो जाए क्या करना है, एंटी रेबीज का वैक्सीन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, रेवेक्स बोल रहे हैं। और सेकंड में आपको क्या करना है कि आपको लेना है डोज। और डोज क्या को लेना है, कितना लेना है, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। अलग अलग प्रावधान यह है कि अगर आपको सामान्य जो कुत्ता है या सामान्य जंतु जो काटा है उसके लिए आपको 3 डोज लेना होगा। लेकिन जो आपको पागल कुत्ता काटा है या पागल जंतु काटा है तो उसके लिए आपको 6 डोज लेना होगा। तो समझिए, सबसे दूसरा पॉइंट, डोज लेना होगा। जैसे आप कुछ दिन पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो डोज चल रहा था, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, है ना, जो डोज नहीं ले रहा था उसको कोई काम नहीं हो रहा था सरकारी। इस प्रावधान जो था डोज लेने का, तो यहां पर भी क्या लेना है आपको, डोज लेना होगा। डोज लेना होगा। अब कितना डोज लेना होगा ये भी जानिए। इसमें 2 प्रावधान है, सामान्य और क्या, एक सामान्य अगर काटा है, सामान्य जंतु अगर काटा है तो आपको 3 डोज। कितना डोज, 3 डोज। अगर आपको पागल जंतु काटा है, सामान्य जंतु काटा है तो कितना डोज, 3 डोज। और अगर पागल जंतु काटा है, पागल जंतु, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 6 डोज। समझ गए। अब 3 डोज और 6 डोज, इसको कब लेना है, काटने का कितने दिन बाद लेना है, इस तरह चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो समझिए अब डोज लेना है और डोज कितना दिन पे लेना है, कितने दिन के अंदर लेना है और कितना कितना डोज लेना है, इस सब देखेंगे, डिटेल्स देखिएगा। पहले पहला डोज, फर्स्ट डोज। ये जो फर्स्ट डोज है ये आपको लेना है एट 0 डेज। कहने का मतलब आपको उसी दिन काटा है जिस दिन आपको वहां डोज ले लेना है। ठीक है, एट 0 डेज ऑफ बाइटिंग, यानी काटने के तुरंत बाद, जिस दिन काटा उसी दिन आपको लेना है फर्स्ट डोज। अब सेकेंड डोज, सेकेंड डोज जो आपको लेना है ये लेना है तीसरा दिन, एट 3rd डेज ऑफ बाइटिंग। काटने के तीसरा दिन बाद ये लेना है सेकेंड डोज। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा डोज। तीसरा डोज कब लेना है, ये जो तीसरा डोज लेना है आपको 7वां दिन लेना है, 7th डेज ऑफ बाइटिंग। हो गया। फर्स्ट डोज आपको कब लेना है, 0 डेज। सेकेंड डोज कब लेना है, तीसरा दिन। और थर्ड डोज 7वां दिन। अब फिर से देखिए, और चौथा डोज, चौथा डोज जो आपको लेना है 14वां दिन लेना है, एट 14th डेज ऑफ बाइटिंग।
बाइटिंग मीन्स काटना होता है, काटने के 14वां दिन बाद, 14वां दिन आपको लेना है। जिस दिन काटा है उसके 14 दिन बाद ये लेना है। कौन डोज? चौथा डोज। ठीक है, अब 5वां डोज को देखते हैं। 5वां डोज में है, 5वां डोज आपको लेना है 28वां दिन। कितना दिन? 28वां दिन। एट 28 डेज ऑफ बाइटिंग। हाँ, डेज ऑफ बाइटिंग, यानी काटने के 5वां जो डोज लेना है काटने के 28वां दिन बाद। अब अगला जो डोज है, लास्ट डोज, जिसको हम 6th डोज बोल रहे थे, यहाँ सिंपल के लिए 3 डोज यहां तक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर पागल काट लिया तो आपको और दबा के लेना है। नहीं, जैसे होता है कोई को ज्यादा भूखा रहता है, कोई कम भूखा रहता है। जो कम भूखा हुआ है उसको 2 रोटी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। जो 2 दिन से खाना नहीं खाया है उसके सामने आप 2 रोटी रख दीजिए तो मने मने गरियाएगा आपको। यानी उसको दीजिए दबा के, 10-15 रोटी दबा के खाएगा, उसके बाद आपको एकदम प्रेम से भगवान के रूप में पूजेगा। तो आपको सामान्य काटा है तो 3 को ले लीजिए, इतने में आपको काम चल जाएगा। लेकिन अगर वही पागल कुत्ता काट लिया है, पागल जंतु काट लिया है, तो आपको यहां तक पहुंचना होगा। अब ये जो लास्ट डोज है ये लेना है आपको 90वां दिन ऑफ बाइटिंग। जिस दिन काटा है उस दिन से 90 दिन बाद आपको लेना है डोज। लास्ट डोज था, तो आप समझ गए इतना डोज लेना है रेबीज काटे तब। तो हम पहला समझे थे कि 3 डोज लेना है सामान्य के लिए। सामान्य के लिए क्या, इसमें जो पागल नहीं होना चाहिए, और जो पागल जंतु है उसके लिए कितना डोज? 6 डोज। और जो 6 डोज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 80 डेज ऑफ बाइटिंग, यानी कहने का मतलब कि जिस दिन काटा उस दिन तुरंत ले लीजिए। सेकेंड डोज लेना है 3रा दिन, तीसरा डोज लेना है 7वां दिन, और चौथा डोज लेना है 14वां दिन, 5वां डोज लेना है 28वां दिन, और सबसे लास्ट जो डोज है 6ठा डोज वो आपको लेना है 90वां दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझ चुके होंगे। आसानापूर्ण विश्वास बा कि रउआ लोगन के बहुत पसंद आयल होगी ये क्या क्लास। तो मैं आपसे अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाए इस वीडियो में तो आपसे क्षमा चाहता हूं। आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए जय हिंद।